हेलो एवरीवन, जीटीयू डिप्लोमा सेमेस्टर 2 के अंदर जो अप्लाइड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके अंदर फर्स्ट सेकंड यूनिट अपन ने कंप्लीट किया है। थर्ड यूनिट इंटीग्रेशन जो है उसके अंदर फर्स्ट लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर दिया है। आज सेकंड लेक्चर है, इसके अंदर अपने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन मेथड्स देखने वाले हैं जिससे रिलेटेड एग्जांपल आपके जीटीयू के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और इसका जो इंटीग्रेशन के बहुत सारे जो ट्रिकी एग्जाम्पल्स हैं वो सब मेथड से सोल्व होते हैं। तो बिल्कुल ईजी मेथड जो है वो सब मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल ईजी तरीके से याद करा दूंगा मैं आपको। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने फॉर्मूलाज देखे थे जो कि आपको याद रखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देखे थे वो भी याद रखने हैं, साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा ये वाले फॉर्मूलाज भी अपन ने देखे थे, ये भी आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो के अंदर जो है अपन मेथड्स देखने वाले हैं। तो ये देख सकते हो फर्स्ट मेथड जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। देखो अब ये मेथड जो है बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या हुआ है देख सकते हो, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन में कैसा होगा, फंक्शन दिया होगा, दो फंक्शन दिए होंगे, एक फंक्शन ये रहा और दूसरा फंक्शन ये रहा। ओके, दो फंक्शन दिए होंगे और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लीकेशन में होंगे, मतलब बीच में डॉट दिया होगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, बट यहाँ पर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में होना चाहिए। अब ये डेरिवेटिव क्या है, तो ये सेकंड यूनिट है डिफरेंशिएशन का, मतलब डेरिवेटिव जो है वो होता है फंक्शन। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर उसके बाजू में दिया हुआ है और मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी जो पावर है, कोई भी पावर हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो n है, तो वो n जो पावर है उसको एक इंक्रीज करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। तो ये आपका सिंपली जो है आंसर आ जाएगा, प्लस सी आपको लास्ट में लिख देना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ओके सो लास्ट वीडियोस के अंदर जो मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने 10 एग्जांपल्स देखे थे, तो 11th नंबर का ये एग्जांपल है। ये देख सकते हो कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल जैसा कि मैंने ऊपर आपको मेथड बताया है बिल्कुल उस टाइप से ही सॉल्व होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी पावर दी हुई है इसे आप भूल जाओ। ठीक है, ये पावर को भूल जाओ। सबसे पहले यहाँ पर देखो फंक्शन और दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, और उसके बाद अगर साइन, जैसे यहाँ पर सबसे पहला फंक्शन क्या दिया है साइन, अगर इसका डेरिवेटिव इसके बाजू में है, फंक्शन इंटू डेरिवेटिव हो, तो जो फंक्शन के पावर है उसको एक इंक्रीज करना है। तो देख सकते हो साइन का डेरिवेटिव कोस यहाँ पर इसके बाजू में दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर अगर मैं लिख के भी बताऊँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तो सिंपली कोस एक्स होता है। तो ये जितने भी फॉर्मूला जो डेरिवेटिव के हैं ये सब भी आपको याद होने चाहिए। तो देख सकते हो फंक्शन बाजू में उसके साथ डेरिवेटिव, तो मतलब अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट ही जो फंक्शन है उसकी एक पावर इंक्रीज कर देंगे। मतलब यहाँ पर अगर 5 दिया हुआ है तो 6 और उसी से अपने को डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाई 6 प्लस सी, तो ये जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना सिंपल एग्जाम्पल था। तो ऐसे सिंपल सिंपल मेथड जो है आपको याद रखने हैं और आपके जीटीयू के एग्जाम्पल जो एग्जाम होती है उसके अंदर इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। ओके सो यहाँ पर 12th नंबर का एग्जाम्पल देख सकते हो, ये भी बिल्कुल जैसा आपने 11th नंबर का एग्जाम्पल देखा वैसा ही है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो इसके अंदर भी सिंपल है, जैसे कि इंटीग्रेशन दिया है log x अपॉन एक्स। ओके, तो क्या करो सिंपली यहाँ पर सिंपली जो है आप लोग जो है ये log x को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे log x और इसके पावर में नीचे x है, मतलब सॉरी इसके जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर x है, तो मतलब इसको थोड़ा बाजू में 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा अपन लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो log x का 1 अपॉन एक्स हो सकता है और dx तो एज इट इज लिख देंगे। अभी देखो, अब ये फर्स्ट जो अपन ने मेथड देखी है उसके जैसा हो गया। देख सकते हो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में दिया है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ लिख कर आपको, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बाजू में दिया हुआ है फंक्शन, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर पावर कितनी दी हुई है, यहाँ पर देखो पावर दिख नहीं रही है। पावर नहीं दिख रही है मतलब इसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो सिंपली इसका पावर जो है एक इंक्रीज कर देंगे, तो log x की पावर जो है 2 हो जाएगी और डिवाइड बाई 2 प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो 13 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अभी 13 नंबर का एग्जाम्पल भी बिल्कुल उसके जैसा है, सिंपली अपने सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। देखो अब इसके अंदर क्या है, सिंपली अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, देखो इंटीग्रेशन के अंदर जितने भी सम होते हैं उनको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन जो है ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन अंडर रूट के अंदर है, तो अपने साइन एक्स टू द पावर 1/2 लिख सकते हो। ओके, क्योंकि जो है अंडर रूट को 1/2 अपने पावर लिख सकते हैं बराबर, और जो डी एक्स है उसे लिख देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो अभी यहाँ पर देखो एक्स कोस का इंटीग्रेशन कोस का डेरिवेटिव साइन नहीं होता है, ठीक है, माइनस साइन होता है। बट यहाँ पर अगर तुमको मैं बताऊं तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेशन में, मतलब इसे अगर हम लोग आगे पीछे भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स टू द पावर 1/2 अगर मैं आगे लिख दूं और कोस एक्स को पीछे लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल लॉजिकल आपको माइंड यहाँ पर यूज करना है क्योंकि आप इंजीनियर बनने जा रहे हो। ठीक है, तो देखो सिंपली यहाँ पर जो है अभी देखो साइन का इंटीग्रेशन इसके सॉरी साइन का डेरिवेटिव इसके बाजू में है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, और इसकी जो पावर है उसको एक इंक्रीज कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर साइन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 और डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1।
तो यहाँ पर सिंपली एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स रेज टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2। ये जो 2 है यहाँ पर देख सकते हो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो यहाँ पर सिंपली 2 साइन एक्स 3/2 डिवाइड बाई 3 ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व करते हो तो भी आपको पूरे कंप्लीट मार्क मिलेंगे। ठीक है, सिंपली ये 2 को जो है ऊपर ले गया है मैंने। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखा कितना सिंपल है। तो कुछ इस टाइप से ही आपको जो है एग्जाम्पल्स सॉल्व करना है। ओके, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो 2/3 को आगे ले लो, मतलब 2 और 3 आगे हो जाएगा, और साइन एक्स टू द पावर 3/2। ओके, तो यहाँ पर ब्रैकेट भी कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। ओके गाइस, तो यहाँ पर 14 नंबर का एग्जाम्पल देख सकते हो, ये भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे अपने। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले दो फंक्शंस, एक ये फंक्शन और एक ये, दो फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में, तो मतलब ये मेथड को आपके दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पर जो भी पावर दी हुई है इसे एक समय के लिए भूल जाओ। यहाँ पर देखो कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव इसके बाजू में दिया हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम लोग 1 + x² का डेरिवेटिव करें तो d/dx ऑफ 1 + x², इसे आप रफ में भी कर सकते हो। तो देखो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट है, मतलब 0 हो जाएगा, प्लस x² का क्या हो जाएगा, तो 2 जो है आगे आ जाएगा, x एक पावर कम करेंगे मतलब 1 हो जाएगा, मतलब 2x होगा। रेडी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, बट यहाँ पर तो 2x ही दिया हुआ है, 2 नहीं दिया है। तो अपने क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा अपना लॉजिकल दिमाग जो यूज़ करेंगे, और यहाँ पर x की जगह पे अपने 2x यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ, सिंपली है, सिंपल है। देखो यहाँ पर जो है अपन जो ये फंक्शन है 1 + x² की पावर 7 इंटू, देखो अपने को यहाँ पर 2x लाना है, मतलब अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्टली यही आ जाएगा। इसका मतलब अपने ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो ये 2 है इसे अपने बाहर भी लिख सकते हैं, तो 1/2, मतलब क्योंकि देखो यहाँ पर जो है 2 कॉन्स्टेंट है, तो 1/2 को अपने 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में था इसलिए बाहर आ जाएगा। तो ये अंदर क्या बचेगा, 1 + x की पावर 2 रेज़ टू 7 इंटू 2x dx। तो अभी देखो, अभी एग्जैक्टली जो है ये फंक्शन इंटू डेरिवेटिव बन रहा है। देखो फंक्शन का जो है डेरिवेटिव इसके बाजू में मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंपली जो मैंने आपको मेथड बताया कि जो पावर है उसको एक इंक्रीज करना है, तो 1/2 तो एज इट इज बाहर रहेगा, इसका जो पावर है एक इंक्रीज पावर क्या दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + x² टू द पावर 8, और उसी से आपको डिवाइड कर देना है 8। ओके, सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। यहाँ पर आप जो है 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + x² टू द पावर 8, और नीचे जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 16 + c। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 15 नंबर का। ओके, तो देखो गाइज, इसमें भी आपको थोड़ा अपना लॉजिकल दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ये भी बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व होगा, बट कैसे होगा इसमें अपने देखते हैं। तो देखो सिंपली सबसे पहले तो क्या करो कि ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ले लो, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x/√1 - x²। अभी देखो मैंने अंडर रूट को तुमको क्या बोला था कि अंडर रूट मतलब पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने 5 एज इट इज, x नीचे अपने लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 - x की पावर जो है 1/2 dx। ओके, अभी क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको अगर अपने ऊपर ले जाते हैं तो ये जो पावर जो है वो माइनस में हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 एज इट इज, यहाँ पर क्या बचेगा 1 - x², ये ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसे एज इट इज रहने देंगे, ये जो पावर है अगर ऊपर ले जाते तो -1/2 हो जाएगा। ओके, पावर के अंदर इंटू x जो है ऊपर, तो x एज इट इज था तो वो बाजू में ही रहेगा। ठीक है, तो dx। तो देखो अभी एग्जैक्टली जो है फंक्शन इंटू डेरिवेटिव जैसा बन गया है। ठीक है, अपने को देखो यहाँ पर जो है 2 मिनट, ये जो पावर है इसको अपने ध्यान में नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर देखो फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव अपने को बाजू में लाना है, लेकिन अगर इस फंक्शन का अपने डेरिवेटिव करते हैं तो कुछ अलग ही आता है। जैसे कि अगर मैं बाजू में करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ d/dx ऑफ 1 - x², तो 1 का तो 0 हो जाएगा, बट माइनस एज इट इज रहेगा 2x हो जाएगा, तो देखो -2x आ रहा है, तो अपने को यहाँ पर -2x जो है अरेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली जो है अपने जो इस फंक्शन को जो है -2x लाना था ना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से 0 - 2x। ओके, तो इसका डेरिवेटिव होता है ये अपने को बाजू में लाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे और -2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x² टू द पावर -1/2
इंटू -2x से अपने ने मल्टीप्लाई किया है, तो इसी से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख देंगे, तो अंदर लिखने का कोई मतलब नहीं है। -2 जो है इसे बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, फंक्शन इनटू डेरिवेटिव बन गया। तो अभी अपने जो है सिंपली जो मेथड यूज़ की थी, पावर एक इंक्रीज करना है और उसी से डिवाइड करना है। तो ये -5/2 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर अंदर क्या होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में क्या दिया हुआ है -1/2, इसको एक प्लस करना है +1, और इसी से इस पावर से ही हमको डिवाइड करना है। तो -1/2 +1, तो इससे ही अपने को डिवाइड करना है प्लस से। तो अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 2 1 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 + 2 डिवाइड बाई 2, मतलब कि यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लिख देता हूँ मैं। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन और थोड़ा बहुत लॉजिकल माइंड अगर आप यूज़ करते हो तो आपका इजीली सम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो 5/2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। यहाँ पर एलसीएम लिया है सिंपली, और नीचे भी यहाँ पर भी एलसीएम लोगे तो 1/2 ही होगा प्लस सी, ठीक है। तो अभी इस 2 को अगर ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली तुम्हारा क्या बचा -5, और देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पावर में 1/2 है। पावर में 1/2 मतलब इसे अपने अंडर रूट में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो देखो ये तुम्हारा आंसर, इस टाइप से भी कर सकते हो। यहाँ तक अगर आपने सोल्यूशन किया है तो भी आपका पूरे मार्क मिलेंगे, ठीक है। आगे से थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना चाहो तो कर सकते हो, अगर यहाँ तक भी करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ऐसे जो है ये वाला आपका फर्स्ट मेथड था। अभी सेकंड मेथड देखते हैं अपने। ओके गाइस, तो सेकंड मेथड आपका क्या बोलता है कि अगर अपने इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अगर दो फंक्शन डिवीजन में मतलब एक दूसरे के डिवीजन में है, तो आपको क्या करना है, अगर वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव उसके ऊपर दिया हुआ है, मतलब न्यूमरेटर के अंदर डेरिवेटिव दिया है फंक्शन जो डिनोमिनेटर में, मतलब जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर उसके ऊपर दिया हुआ है, तो आपको सिंपली इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर मैं dx लिख देता हूँ। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, लॉग, और ये जो फंक्शन है इसको मोड के अंदर आपको लिख देना है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल इजी एग्जांपल्स आएंगे इसके भी ऊपर, देखते हैं कैसे आते हैं। तो एग्जांपल नंबर अभी 16 देखते हैं। ओके, तो देख सकते हो ये एग्जांपल भी कितने इजी है। देखो इसमें अगर आपको देखो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि ऊपर और नीचे दो फंक्शन होने चाहिए और एक दूसरे के डिवीजन में होने चाहिए। देखो ये दोनों एक दूसरे के डिवीजन में है। अभी ये चेक करना है कि ये जो नीचे फंक्शन है क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है। तो देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि अगर मैं dy/dx ऑफ 1 + x स्क्वायर करता हूँ तो 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और 2x का एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो देखो 2x जो है यहाँ पर दिया हुआ है पावर में, रेडी। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने जो है ये वाला जो सेकंड मेथड है इसका यूज करेंगे। देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन में दिया हो दो फंक्शन और उसका बाजू में डेरिवेटिव हो तो फर्स्ट मेथड, अगर डिवीजन में दिया हुआ है तो सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में अगर ऊपर डेरिवेटिव दिया है तो सिंपली क्या होगा लॉग, तो मतलब यहाँ पर लिखेंगे लॉग, सॉरी सॉल्यूशन लॉग मोड के अंदर ये जो फंक्शन नीचे दिया हुआ है इसे एज इट इज यहाँ पर लिख देना है 1 + x स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखो 17 नंबर का जो एग्जांपल है ये भी बिल्कुल इजी है, सेकंड मेथड से ही ये भी सोल्व होगा। तो देखो सबसे पहले नीचे देखो दो फंक्शन दिए हैं, पहला फंक्शन ऊपर है, दूसरा मतलब एक दूसरे के डिवीजन में दिए हुए हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले देखने का कि जो डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या ऊपर दिया हुआ है, तो अपने यहाँ पर सिंपली बाजू में डेरिवेटिव ही कर लेते हैं। तो dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो इसका अपने डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ओके सॉरी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, और -2 जो है उसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो उससे लिखने का कोई मतलब नहीं है। देखो मतलब देखो इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है इसके देखो 2x + 3 यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर यूज करना है लॉग मोड के अंदर ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको एज इट इज जो है कॉपी करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 मॉड प्लस सी इक्वल, ये आपका जो है आंसर है। देख सकते हो कितना इजीली एग्जांपल सॉल्व हो रहा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि जो भी फंक्शन डिनोमिनेटर में दिया है अगर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है तो डायरेक्ट ही आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, लॉग मोड के अंदर जो नीचे फंक्शन दिया है वो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18। देखो अभी 18 नंबर का एग्जाम्पल भी इसी टाइप से अपने सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर अपने को जो है फंक्शन ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन जो डिनोमिनेटर में दिया है इसका ऊपर डेरिवेटिव होता है कि नहीं। तो d/dx ऑफ 1 - 3x स्क्वायर, ठीक है।
तो चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव 0 मतलब कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 6 6x और पावर एक डिक्रीज मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अपने को डेरिवेटिव क्या चाहिए, माइनस का 6x चाहिए। बट देखो ऊपर जो न्यूमरेटर है वहाँ पे तो 5x दिया हुआ है, तो कैसे अपने अरेंज करेंगे। तो इसके लिए भी थोड़ा लॉजिकल दिमाग आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्या करो कि सबसे पहले ये जो 5 दिया हुआ है ये एक कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या बचेगा x और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज है। देखो सिंपल कुछ भी नहीं किया है, सिंपली 5 को बाहर ले लिया। ठीक है, अभी देखो अपने को लाना क्या है, माइनस का 6x लाना है। तो क्या करो माइनस 6x से मल्टीप्लाई करो और इधर जो बाहर है माइनस 6x से डिवाइड करो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस 6x से डिवाइड किया और ऊपर जो है माइनस 6x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और नीचे एज इट इज रहने दो 1 माइनस 3x स्क्वायर। कितना सिंपल है, खाली जो है अपने ने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ये दोनों एक दूसरे से अगर कैंसिल आउट होंगे तो यही स्टेप आएगा, लेकिन अपने को सॉल्यूशन करना है, इसलिए जो है अपने माइनस 6x से मल्टीप्लाई और 6x से ही डिवाइड करेंगे। ओके, खाली मल्टीप्लाई अगर करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। 6x से अगर माइनस 6 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी x मैंने बोल दिया, माइनस 6 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस 6 से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि माइनस 5/6 एज इट इज। यहाँ पर सिंपली लॉग अपना जो मेथड होता है कि फंक्शन अगर दिया है और उसका ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो सिंपली लॉग मोड 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। देखा कितना इजी एग्जाम्पल है। तो इस टाइप के ही एग्जाम्पल आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। ओके, एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं। देखो गाइस, अभी ये 19 नंबर का जो एग्जाम्पल है, अब इसमें आप सोचोगे कि ये एग्जाम्पल कैसे सोल्व होगा, बहुत ही हार्ड एग्जाम्पल है। बट कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको अगर मेथड नंबर 2 याद है तो आप सिंपली कर लोगे। देखो अब इसके अंदर आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं आ रहा है क्या ना क्या है, तो देखो सिंपल है ना। यहाँ पर देखो अपने क्या मैंने बोला था, मल्टीप्लीकेशन अगर दिया हुआ है दो फंक्शन तो फर्स्ट मेथड याद करो, डिवीजन दिया हुआ है तो सेकंड मेथड याद करो। देखो अब ये दोनों का रिलेशन क्या है कि फंक्शन जो नीचे दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो सिंपली क्या करो कि सबसे पहले ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसका एक बार डेरिवेटिव जो है बाजू में करके देख लो ना। यहाँ पर अगर मैं d/dx ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ ये नीचे वाले फंक्शन का, तो अगर ऊपर वाला फंक्शन आ जाता है तो डायरेक्ट ही मैं लिख सकता हूँ लॉग के अंदर, मोड के अंदर। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका करूँ डेरिवेटिव तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है e⁻x प्लस e⁻−x का डेरिवेटिव क्या होगा e⁻−x ही होगा। बट ये जो माइनस है उसके साथ ही एक बार जो है फिर से डेरिवेटिव होगा, मतलब -x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1x। ओके सॉरी -1 हो जाएगा। रेडी, क्लियर है इतना। ये डेरिवेटिव का सिंपल मेथड है, चेन रूल जिसे अपने कहते हैं। ये देखो e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x होता है, बट इसका फर्दर डेरिवेटिव इसके बाजू में करते हैं तो -x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1। ओके, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो e⁻x ये 1 जो है यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर हो जाएगा e⁻−x। ओके, तो देख सकते हो ये जो है बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर वाले से मैच हो रहा है। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि लॉग मॉड ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसे एज इट इज लिख दो e⁻x प्लस e⁻−x प्लस सी। तो ये आपका हो गया आंसर। तो कुछ इस टाइप से एग्जांपल सॉल्व करना है। लास्ट एग्जांपल 20 नंबर का देख लेते हैं। ओके गाइस, तो देखो 20 नंबर का जो एग्जांपल है, अभी जो अपने 18 नंबर का एग्जांपल देखा है बिल्कुल उसके ही जैसा है। सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करो कि देखो एक दूसरे के डिवीजन में, तो सबसे पहले ये जो फंक्शन नीचे दिया है इसका एक बार डेरिवेटिव करके चेक कर लो क्या आ रहा है। तो डेरिवेटिव अगर हम लोग साइड में करें तो x² प्लस 10 तो क्या आएगा, तो x² का हो जाएगा 2x प्लस 10 तो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2x, बट इसके पावर में 3x दिया है तो 3 को बाहर ले लो ना, 3 की जरूरत नहीं है तो 3 को बाहर ले लो। तो यहाँ पर क्या बचेगा x/x² प्लस 10। अपने को जरूरत किसकी है, 2 की जरूरत है, क्योंकि x तो है यहाँ पर देखो x है, मतलब खाली अपन को खाली 2 चाहिए। तो सिंपली क्या करो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 3 2 से डिवाइड करो पहले और 2 से ही मल्टीप्लाई भी करो। तो यहाँ पर देखो सिंपली जो है फंक्शन और उसका पावर में डेरिवेटिव आ चुका है। तो सिंपली फंक्शन और उसके पावर में डेरिवेटिव है तो मतलब 3/2 को एज इट इज रहने दो, लॉग x² प्लस 10 जो है ये आपका आंसर है। ओके, प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है अपन ने जो सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड जो है अपन ने देखा है। देखो फर्स्ट मेथड में जो है फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, जो भी पावर उसको एक इंक्रीज करो, और सेकंड में क्या देखा है कि अगर फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ है तो लॉग मोड फंक्शन प्लस सी। तो सिंपल है, दो मेथड अपन ने देखी है, दोनों को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज करो और इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। व्हाट्सअप में ना ज्वाइन हुए होगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करना। चलो बाय बाय।